क्या भारत की सबसे पुरानी किंवदंतियाँ सिर्फ कहानियाँ हैं या उनके पीछे छुपा है ऐसा सच जिसे जानना किसी इंसान के लिए खतरे से खाली नहीं। इस कहानी में मैं आरव एक ऐसी यात्रा पर निकला जहाँ मंदिरों के नीचे छुपे हैं रहस्य, द्वार जो कभी खुलने नहीं चाहिए थे और देवताओं की नींद जिसमें छुपा है अंत का संकेत। क्या मैं बच सका या खुद ही बन गया एक रहस्य? आइए मेरे साथ खोजिए भारत की सबसे गहरी और डरावनी सच्चाई। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। काशी से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक वीरान जगह है वज्रकुंड। कभी एक पवित्र स्थल था, आज एक खंडहर, और लोग कहते हैं वहाँ रात्रि में किंवदंतियाँ जिंदा हो जाती हैं। गांव के लोग चेतावनी देते हैं, ग्रेटर देन उस कुंड के पास मत जाना बाबू, वहाँ सिर्फ परछाइयाँ नहीं कुछ और भी है। क्या आप नहीं जानते, राजा विक्रमादित्य की आत्मा वहाँ अब भी पहरा देती है। मैंने उनकी बातों पर पहले तो हंस दिया, पर वो डर उनकी आंखों में था, बनावटी नहीं था। क्या वाकई, क्या वज्रकुंड कोई साधारण स्थान नहीं? मैंने टॉर्च निकाली और उस खंडहर के अंदर घुस गया। दीवारों पर अजीब प्रतीक, पुराने शिलालेख और खून जैसे लाल रंग के निशान। और तभी कहीं दूर से आए एक भारी सांस लेने की आवाज, जैसे कोई सदियों से सोया हो और अब जागा हो। कौन है? मैं चिल्लाया। कोई उत्तर नहीं, बस एक धीमी फुसफुसाहट, राजा विक्रम अभी भी यहीं है। मैंने पीछे पलटकर देखा, कुछ नहीं था, पर मेरी सांसें थम चुकी थीं। क्या ये मेरा भ्रम था? नहीं, कुछ तो था वहाँ। मैंने शिलालेख पढ़ने की कोशिश की, संस्कृत में कुछ लिखा था, यह सत्यम खोजति समृत्युम वरण्यति, जो सत्य की खोज करेगा वो मृत्यु को बुलाएगा। मैंने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, क्या आप देख पा रहे हैं ये सब? ये कोई मजाक नहीं, ये सच में हो रहा है। और तभी पीछे किसी ने जोर से मेरी गर्दन पर हाथ रखा। मैं पलटा, कोई नहीं, पर गर्दन जल रही थी, जैसे किसी ने तपता लोहा छुआ हो। ये क्या है? क्या मैंने कोई सीमा पार कर ली? धीरे धीरे सब कुछ धुंधला हो गया और मेरे सामने प्रकट हुआ एक धुंधला चेहरा, राजा विक्रमादित्य का। उनकी आंखें जल रही थीं। वो बोले, ग्रेटर देन, तू सच जानना चाहता है तो भुगत जो मैंने भुगता। मुझे धक्का लगा और मैं कुंड में गिर गया। कुंड के नीचे एक और दुनिया थी, भूली हुई आत्माओं की दुनिया। वहाँ चीखें गूंज रही थीं। हमें विश्वास था, पर वो सब झूठ निकला। उन्होंने हमें बलिदान किया, किंवदंती बनी, लेकिन सच मर गया। मैंने उस अंधेरे में एक गुफा देखी, अंदर एक प्राचीन देवी की मूर्ति, जिसकी आंखों से लाल रंग का पानी निकल रहा था, नहीं खून। उस मूर्ति के नीचे लिखा था, भारत की सबसे बड़ी किंवदंती यही है, देवी वज्रेश्वरी का श्राप। गांव वालों ने उसे बंद कर दिया, पर आत्माएं वो कहाँ जाती? वज्रकुंड सिर्फ एक पवित्र जलाशय नहीं, बलि का स्थल था। हर 100 साल में एक खोजी पत्रकार की बलि दी जाती है ताकि किंवदंती जिंदा रहे। क्या मैं अगला हूँ? क्या ये मेरी आखिरी रात है? गुफा अब बंद हो रही थी, चारों ओर आवाजें गूंज रही थीं। तू भी झूठ की तरह दबा दिया जाएगा। मैंने टॉर्च फेंकी, दीवार से टकराई और एक रास्ता दिखा। भागा, पूरे जोर से भागा, जैसे जान मेरी आंखों में थी और मौत मेरे पीछे। बाहर पहुंचा, हवा में अजीब सन्नाटा था। गांव के बुजुर्ग खड़े थे। उन्होंने कहा, ग्रेटर देन, अब तुम जान चुके हो, पर जिंदा कैसे लौटे? ये कैसे संभव है? आज मैं यहाँ आप सबको ये कहानी सुना रहा हूँ, पर क्या मैं सच में बचा हूँ, या जो ये बोल रहा है वो सिर्फ एक आत्मा है जो सच को कहकर मुक्त होना चाहता है? क्या भारत की किंवदंतियाँ सच हैं? मैंने देखा है, मैंने जिया है, मैंने भुगता है। और अब आप बताइए, क्या आप वज्रकुंड जाकर सत्य जानना चाहेंगे? क्या आप बच पाएंगे? जब मैं अपने घर लौटा, सब कुछ सामान्य लगने लगा, पर नहीं। रात को मेरे कमरे में वही आवाजें आती थीं। ग्रेटर देन, आरव तू अधूरा रह गया। ग्रेटर देन, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, सिर्फ एक श्राप टूटा है, दूसरा अब शुरू होगा। मैंने कैमरा उठाया और फैसला किया, मुझे वापस वज्रकुंड जाना होगा, पर इस बार अकेला नहीं।
मैंने कुछ पुराने शोधकर्ताओं, रहस्य प्रेमियों और एक पंडित को साथ लिया। हम सब तैयार थे, कैमरे, दवाइयाँ, यंत्र। पर शायद हम समझ नहीं पाए, श्राप तकनीक से नहीं टूटते, बलिदान से टूटते हैं। जब हम वज्रकुंड पहुँचे, हम सब स्तब्ध रह गए। वो खंडहर अब वैसा नहीं था। ग्रेटर देन आरव भैया, ये तो एक मंदिर जैसा लग रहा है, मेरी टीम का एक सदस्य चिल्लाया। जी हाँ, अब वहाँ एक गुप्त मंदिर था जिसके दरवाजे पर लिखा था, यहाँ प्रवेश सत्य से बढ़कर कुछ पाने के लिए करो, वरना वापसी नहीं। मैंने आंखें बंद की और कदम अंदर रख दिया। मंदिर के गर्भगृह में रखी थी एक ग्रंथ, राजा विक्रमादित्य की मूल हस्तलिपि। इसमें लिखा था, ग्रेटर देन वज्रकुंड केवल एक बलि स्थल नहीं, ये भारत की 7 गुप्त किंवदंतियों का प्रवेश द्वार है। हर 100 वर्षों में कोई एक जागृत आत्मा इस द्वार को खोल सकती है। क्या वो मैं हूँ? जैसे ही मैंने ग्रंथ को छुआ, पूरे मंदिर में गूंज उठी एक चीत्कार, तू चुन लिया गया है, 7वां द्वार अब खुलेगा। हम उस मंदिर के नीचे एक और सीढ़ियों से नीचे उतरे। एक त्रिशूल की आकृति सामने थी और 3 दिशाओं में 3 दरवाजे। पंडित जी बोले, ग्रेटर देन त्रिनेत्र कथा, ये शिव से जुड़ा एक रहस्य है। हर नेत्र एक सत्य को उजागर करता है और एक को मिटाता है। मैंने पहला द्वार खोला, एक शमशान घाट प्रकट हुआ और उसमें जलता हुआ दिखा मेरा ही शव। दूसरा द्वार, एक गुफा जहाँ एक बच्चा बैठा रो रहा था, वो मैं था, बचपन में अकेला, पर मेरे पास कोई नहीं था। तीसरा द्वार, एक विशाल देवी की मूर्ति जो बोल रही थी, तू 7वां है, बलिदान कर। मेरी टीम के 2 लोग उसी जगह गुम हो गए, उनका कोई सुराग नहीं। पंडित जी की आंखें फट चुकी थीं, वो कुछ बड़बड़ा रहे थे। ग्रेटर देन, वो नहीं चाहते कि सत्य बाहर जाए। ये कहानी तो अभी शुरू हुई है बेटा, अभी तो 4 द्वार बाकी हैं। मैंने कैमरा बंद किया। मुझे एहसास हुआ, मैं अब केवल पत्रकार नहीं, अब मैं इस कहानी का हिस्सा बन चुका हूँ। पंडित जी अब नहीं रहे। उनका अंतिम वाक्य था, ग्रेटर देन आरव, द्वार 7 है, पर रास्ते 1000, जो तू चुनेगा वही तुझे चुनेगा। मैं वापस गया। वज्रकुंड अब पहले से भी ज्यादा भयावह दिख रहा था। चारों ओर धुआं, राख और एक अजीब गंध, जैसे कोई सदियों पुराना जीव जाग चुका हो। एक खंडहर की दीवार पर लिखा था, ग्रेटर देन कालखंड प्रवेश द्वार, केवल वही प्रवेश पाएगा जिसकी आत्मा समय से टूटी हो। मुझे समझ नहीं आया, पर तभी मेरे